हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीडी शो। आज हम पंजाब मूवी के री रिलीज ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। इसमें पावर स्टार पवन कल्याण हैं, सारा जैन रियाज, अंजलि लावनिया और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन और म्यूजिक दिया है युवन शंकर राजा जी ने। एक्चुअली आई थिंक मैंने लास्ट मंथ इस मूवी के री रिलीज ट्रेलर पे रिएक्ट किया हुआ था। आई थिंक September 2 को ये मूवी री रिलीज होने वाली है एंड मेनी पीपल वर आस्किंग टू रिएक्ट ऑन द री रिलीज ट्रेलर फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। सो आदित्य म्यूजिक की तरफ से है ये वीडियो। So hopefully this is the one you were asking for. So without any further ado, let's go. ఈ స్టేట్లో పవర్ అంతా భగవాన్ కంట్రోల్ చేయబట్టే కదా అందరు భగవాన్ నీడలో ఉంటున్నారు. నేను గురు గురించి మాట్లాడడం లేదు, భగవాన్ నీడ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. అసలు ఎప్పటిరా నువ్వు? జై అయినా నీకు ఉంటుంది, మీరు నాకు తోడుగా ఉంటారు. ఇంకా నేను మీకు నీడలా ఉన్నాను. ఇంకెవ్వరైనా సరే ఇలాంటి పిచ్చి పనులు చేస్తే ముందుగా వచ్చి చంపేసేది నిన్నే. ఈ పాటికి నేనేంటో నీకు అర్థమై ఉంటుంది. Yes. Truly and completely. భగవాన్ అంటే నీకెందుకు అంత ఇష్టం? దాన్ని లాయల్టీ అంటారు. నేను తెలుసుకోవాల్సింది ఏమైనా ఉందా? నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా? అదేంటో అలా అడిగేసింది. గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా లేదా అని. సరే నువ్వేం చెప్పొచ్చు కదా. నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు. నాకంటే బాగుంటుంది. రిలాక్స్. పైకి ఏం తెలియని పసిపిల్లడ్లా ఉంటావు గానీ ఒరేయ్ అమ్మాయి కూడా లోపల చాలా ఉంది నీకు. పగ విలువేంటో వాడికి తెలుసు. పగ ఎలా తీర్చుకోవాలో నాకు తెలుసు. Ali? ఆ తర్వాత తర్వాత ఏంటి? కొట్టో. భగవాన్తో మాట్లాడుతున్నావు. నువ్వు భగవాన్ బలంతో మాట్లాడుతున్నావు. అశోక్, ఇది నా యుద్ధం. నా జీవితం కోసం నేను చేస్తున్న ఆఖరి యుద్ధం. సాయం పొందినవాడు కృతజ్ఞత చూపించకపోవడం ఎంత తప్పు, సాయం చేసినవాడు కృతజ్ఞత కోరుకోవడం కూడా అంతే తప్పు. गाने अच्छे हैं यार इसमें। ओके, इस ट्रेलर में मैंने जो सीन्स देखे हुए थे, कुछ मैंने ऑलरेडी देखे हुए थे जो लास्ट मंथ मैंने रिएक्ट किया हुआ था रिव्यूज ट्रेलर पे। सो आई वाज एक वो ट्रेलर भी अच्छा था, वो एडिट भी अच्छा था, बट आई डिड नॉट गेट द फुल स्टोरी। लाइक मुझे स्टोरी लाइन का पता नहीं चला था उसमें। आई जस्ट फेल्ट लाइक ही इज़ काइंड ऑफ वर्किंग इन गैंगस्टर, लाइक एक मॉब में रहते हैं, गैंगस्टर होते हैं शायद, एंड उनका लव इंटरेस्ट के बारे में दिखाया गया है। वो कुछ सीन्स ही दिखे उसके। सो आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी इन वॉट इट इज़, बट इसमें मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि क्या स्टोरी लाइन है। एंड आई थिंक आई एम अंडरस्टैंडिंग वॉट द कैरेक्टर आर्क विल बी। लाइक इसमें भगवान जो जैकी श्रॉफ है मेन विलन होते हैं, उनके शैडो, उनका जो पीछे रह के जो भी उनके साम्राज्य का कंट्रोल लेते रहते हैं। लाइक सो जैकी श्रॉफ जी को सर्व करते रहते हैं प्लेटर में रख के। लाइक हर चीज़ ही हैंडल्स एवरीथिंग। पवन कल्याण सर हैंडल्स एवरीथिंग फॉर जैकी श्रॉफ सर। सो आई थिंक समथिंग हैपन्स इन बिटवीन। शायद कोई जानबूझ के बीच में कोई ट्रस्ट इश्यूज ला के रखते हैं ताकि इन दोनों का बॉन्ड टूट सके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ही माइट थिंक दैट ये लव इंटरेस्ट आ गया है तो ही माइट नॉट बी लॉयल, और उनका काम में से इंटरेस्ट कम हो जाएगा बोल के जानबूझ के उनके फ्रेंड्स को या फिर उनके लव इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं ताकि एलिमिनेट कर सके। एंड देन ही फाइट्स बैक। लाइक ही नोज दैट he is loyal to him, but it's not that he have to sacrifice his people for his loyalty. Like उनको प्रूव करने, अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए, ट्रस्ट को प्रूव करने के लिए उनके पीपल को
सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है बोल के पवन कल्याण जी मानते रहते हैं इसमें, मैं गेस। क्योंकि मैंने आली को देखा था, उनके चेहरे के ऊपर प्लास्टिक रख के उनको मारने की कोशिश किया जा रहा था। एंड आई थिंक सारा को भी टारगेट किया जाता है। आई डोंट नो इफ दे बोथ आर अलाइव एट द एंड ऑफ द मूवी, और उनको मारने के बाद ये अपना जो उग्र रूपम बोलते हैं ना वो बाहर निकालते हैं, पता नहीं। बट वो उस वजह से वो जो इन दोनों के बीच में वो ट्रस्ट या फिर लॉयल्टी बॉन्ड जो भी वो टूट जाता है। एंड जैकी श्रॉफ इज़ लाइक ओके, आई हैव टू एलिमिनेट हिम नाउ बिकॉज ही इज़ थ्रेटनिंग माई पावर। लाइक वो ओपनली इनको चैलेंज करते रहते हैं, उनका जो भी ऑर्डर है वो नकारते रहते हैं। तो ही फील्स लाइक माई पोजिशन इज़ बीइंग थ्रेटेंड, माई orders are not taken by him, so everybody else will look down upon me बोल के वो सोच के अपने प्राइड के ऊपर या फिर ईगो के लिए ही देते हैं। एंड देन ही ट्राइज टू एलिमिनेट पवन कल्याण सर, उनके शैडो को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, बट शैडोज कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, राइट। एंड ही इज़ लाइक अच्छा, मुझे अगर अपने लोगों को बचाना है, खुद को बचाना है, तो इसको ही उठाना पड़ेगा या फिर उड़ाना पड़ेगा दुनिया से। एंड देन दे कम ऑन हैंड बोलते हैं मैं भगवान बात कर रहा हूँ। बोले तो ये बोलते हैं तुम भगवान के पावर से बात करो, बिकॉज भगवान इज़ जस्ट अ नेम एंड ही इज़ द पावर बिहाइंड इट। सो ही नोज दैट व्हाट हर्ट्स भगवान। सो ही सेज द डायलॉग एंड लास्ट में पता नहीं क्या होगा, बट ये स्टोरी लाइन है बोल के मुझे इस ट्रेलर से पता चल गया। आई माइट बी रॉन्ग इन सम प्लेसेस, बट आई एम प्रेटी श्योर आई एम नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके, बीच में उनका जो इनोसेंट नॉटी फनी साइड दिखा, जो लव इंटरेस्ट आने के बाद बाहर निकलता है, वो कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं एक दूसरे को पता नहीं, बट शी इंटरेस्ट हिम, लाइक वो अट्रैक्ट होते रहते हैं उनको, उनके आई थिंक इनोसेंस की वजह से या फिर लाइवलीनेस की वजह से। एंड व्हेन शी आस्क्स हिम इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड, सी समटाइम्स व्हेनेवर यू फेस समवन लाइक you always be around guns and goons, gangsters के बीच में रहते हो। सडनली तुम्हें एक इनोसेंट सी प्यारी खूबसूरत सी लड़की आके क्वेश्चन करती है, सो यू माइट बी लाइक टंग टाइड, तुम्हें पता नहीं क्या आंसर देना है। सो यू माइट बी लाइक ओके मैं क्या बोलूँ बोल के चुपचाप रह जाते हैं। आफ्टर शी लीव्स ही इज़ लाइक व्हेन ही इज़ अलोन ही टॉक्स टू हिमसेल्फ बाय वॉचिंग हिज रिफ्लेक्शन कि यार सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर दे देते तो हो जाता ना, अभी क्यों लाइक वो क्या समझ रही होगी अगर मेरी गर्लफ्रेंड है बोल के सोचेगी तो मुझसे दूरी बनाए रखेगी बोल के जो डायलेमा वो अपने आप से लाइक फाइट कर रहे थे, अंदरूनी फाइट जो बोलते हैं ना, वाव दैट वाज सो फनी यार, अच्छा लगा। एंड while sitting at the table, I think he is waiting for her, रेस्टोरेंट में बैठ के वेट कर रहे होंगे केफ में या फिर रेस्टोरेंट में, he is fighting with himself, बस प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि ऐसा बोल के गर्लफ्रेंड ये बोल के चुप हो जाओ, ये बात बोलो, ऐसा बोलो बोल के वो जिस तरह से प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को उनके आने से पहले। वाह यार, दैट वाज सो स्वीट, बहुत अच्छा लगा मुझे। इट्स काइंड ऑफ रोमांटिक इन अ वे कि कितना लाइक अननोइंगली ही फील्स फॉर हर, अननोइंगली ही लव्स हर, लेकिन उनको पता नहीं कि कितना पसंद करने लगे हैं उस लड़की को। सो उनके एक्शन से पता चल रहा था, अच्छा लगा। एंड ओवरऑल इसमें जो गाने आ रहे थे बहुत अच्छे लगे। पंजाब वॉज सो नाइस, द टाइटल सॉन्ग है, बहुत ही लाइक लिरिक्स अच्छे लगे मुझे, म्यूज़िक अच्छा लग रहा था, वो जो टाइटल सॉन्ग का जो BGM था ना वो अच्छा लगा मुझे। आप लोग बताइए यार आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय।